आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ वैसे एस्पेक्ट की जो देखने में काफ़ी छोटा लगता है लेकिन लंबे समय में इसका प्रभाव काफ़ी अधिक हो जाता है। मैं बात कर रहा था रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान का। डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे तो आपने किसी की सहायता नहीं ली थी, अपना प्रूडेंस अप्लाई किया था और आपने खुद ही म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया और खुद ही आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरे। लेकिन रेगुलर प्लान का मतलब है कि आपने किसी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया है और उसके हिसाब से अपने फॉर्म भरा है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो चूंकि रेगुलर प्लान में आपको थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खर्चे यानी उसका कमीशन जो होगा डायरेक्ट प्लान की तुलना में अधिक होता है। तो जहां खर्चे अधिक होंगे तो निश्चित रूप से वहां आपका रिटर्न भी डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में कम होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था रेगुलर प्लान की और डायरेक्ट प्लान की। सबसे बड़ी जो इसमें सोचने वाली बात है कि यदि आपने किसी थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया भी है और आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो उन्होंने आपको सलाह दी कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है, आप इसमें इन्वेस्ट करें। निश्चित रूप से हो सकता है वो म्यूचुअल फंड बेहतर हो और उन्होंने उसे 10 साल के लिए या 15 साल के लिए आपकी एसआईपी कर दी। 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 20,000 रुपये, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, ये देखें कि उन्होंने सलाह दी एक बार और इस एवज में आपने अगले 10 साल या 15 साल जो लगातार आपने इन्वेस्टमेंट करते रहे, हर इन्वेस्टमेंट में उनका कमीशन उनको मिलता है जो 10-15 साल में ये लाखों और करोड़ों का फर्क होता है। इस बात को मैं चाहूँगा कि एक लाइव एग्जाम्पल के साथ शेयर करूँ। हमने डिफरेंट सेगमेंट्स यानी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ईएलएसएस, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट टाइप के सेगमेंट्स का एवरेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो हमने लिया हुआ है और देखेंगे कि रेगुलर प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो कितना है और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कितना है, दोनों के एक्सपेंसेस रेशियो में डिफरेंस कितना है। और यदि हम पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में अलग अलग इन्वेस्ट करें तो 10-15 सालों के बाद उसके कॉर्पस में कितना अधिक का फर्क होता है। ध्यान रखें कि हमने लाइव एग्जाम्पल में 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी मानी है और लमसम के लिए हमने 10 लाख रुपए मानी है और ये पर्टिकुलर सेगमेंट का एवरेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसेस रेशियो इससे काफ़ी अधिक हो सकता है और या इससे काफ़ी कम हो सकता है। क्योंकि यहाँ मैंने एवरेज लिया है तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस रेशियो में दिखता तो काफ़ी छोटा सा फर्क है लेकिन 10-15 सालों के बाद कितना फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लेक्सी कैप सेगमेंट की और इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं कि जिसका एक्सपेंसेस रेशियो अधिक उसके रिटर्न कम, जिसका एक्सपेंसेस रेशियो कम उसके रिटर्न बेहतर। एक ही म्यूचुअल फंड में दो तरह के रिटर्न, रेगुलर प्लान का अलग रिटर्न और डायरेक्ट प्लान का अलग रिटर्न। तो मैं बात कर रहा था फ्लेक्सी कैप सेगमेंट की। फ्लेक्सी कैप सेगमेंट में रेगुलर का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.93% है जबकि डायरेक्ट प्लान में ये 0.75% है और डिफरेंस जो रेगुलर डायरेक्ट प्लान के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का है वो 1.18% है। और 10,000 रुपये महीने की एसआईपी 10 वर्षों के लिए करें तो 10 वर्षों के बाद जिसने रेगुलर प्लान लिया हुआ है उसको 73,843 रुपये की कॉर्पस कम मिलेगी डायरेक्ट प्लान की कंपैरिजन में। और जिसने आज के दिन में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट 10 वर्षों के लिए किया उसको डायरेक्ट प्लान में 1,24,467 रुपये की कॉर्पस अधिक मिलेगी यदि हम तुलना करें रेगुलर प्लान से। तो अब बात करते हैं मिड कैप सेगमेंट की। मिड कैप सेगमेंट का जो एवरेज रेगुलर प्लान का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है वो 1.89% है, डायरेक्ट प्लान का 0.77% है। इन दोनों का डिफरेंस जो है 1.12% है। और यदि एसआईपी 10 वर्षों की करें 10,000 रुपये के 10 वर्षों के लिए आपको रेगुलर प्लान में 69,967 रुपये कम मिलेंगे
और लमसम के केस में जो 10 लाख का 10 वर्षों का है उसमें 1,17,817 रुपये रेगुलर प्लान में कम मिलेंगे। यही बातें यदि ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की बातें करें तो रेगुलर प्लान में जो एवरेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो है वो 1.95% है, जबकि डायरेक्ट प्लान में ये 0.86% है। दोनों का अंतर यानी रेगुलर प्लान में 1.09% का एक्सपेंसेस रेशियो अधिक है और 10,000 की SIP 10 वर्षों 10,000 रुपये महीने के हिसाब से तो 68,034 रुपये डायरेक्ट प्लान में अधिक मिलेगी, यानी रेगुलर प्लान में ये कम मिलेगी। और लमसम में ये कमी 1,14,505 रुपये की होगी। यदि लार्ज एंड मिड कैप यानी LMC सेगमेंट की बातें करें तो रेगुलर प्लान का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.91% है, डायरेक्ट प्लान का 0.71% है। दोनों में अंतर जो है ये 1.20 है और 10,000 की SIP 10 वर्षों के लिए 75,738 रुपये रेगुलर प्लान में कम मिलेंगे और लमसम में ये कमी 1,26,697 रुपये होगी। और लमसम में जैसा मैंने बताया कि मैंने माना है कि 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट 10 वर्षों के लिए किया है। अब बात करते हैं लार्ज कैप सेगमेंट की। रेगुलर प्लान का एवरेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 2.05%, डायरेक्ट प्लान का 0.87%, डिफरेंस 1.18% है। और SIP के केस में 73,843 रुपये आपको रेगुलर प्लान में कम मिलेंगे और लमसम में ये कमी 1,24,467 रुपये होगी। यदि मल्टी कैप सेगमेंट की बातें करें तो रेगुलर प्लान में एवरेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.97% है, डायरेक्ट प्लान में ये 0.65% है। डिफरेंस जो है यानी रेगुलर प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो 1.32% से अधिक है। और SIP यदि 10,000 रुपये महीने की 10 वर्षों के लिए करें तो रेगुलर प्लान में 82,938 रुपये की कॉर्पस की कमी होगी और लमसम में ये कमी 1,40,123 रुपये की होगी। अब बात करते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट की, जो कि यंग जनरेशन में यंग इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। इसका रेगुलर प्लान का एवरेज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 1.90% है, डायरेक्ट प्लान का 0.65% है। डिफरेंस जो है 1.24% है और 10,000 रुपये की SIP 10 वर्षों के लिए यदि आप करते हैं तो रेगुलर प्लान में 77,732 रुपये की कमी होगी, यानी डायरेक्ट प्लान में इतना पैसे अधिक मिलेंगे आपको और लमसम में ये कमी 1,31,125 रुपये होगी। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है सबसे अधिक डिफरेंस ये 1.24% स्मॉल कैप का है और सबसे अधिक डिफरेंस 1.32% मल्टी कैप का है और सबसे कम 1.09 ELSS का है, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का। हालांकि जब से ये न्यू टैक्स रेजिम की व्यवस्थाएं आई हैं तब से ELSS का रेलिवेंस थोड़ा कम हो गया है, तो इसको यदि हटा दें तो सबसे कम 1.12% डिफरेंस मिड कैप सेगमेंट का है। आपको लगता है कि 1.12% का ही डिफरेंस से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 10 वर्षों में केवल 10,000 रुपये पर महीने की SIP की बातें की तो ये 70,000 80,000 के आसपास बनती हैं और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लमसम में 10 वर्षों के लिए की ये 1,30,000 40,000 के आसपास बनती है। फ्रेंड्स, ये तो है कि एक शॉट में इन्वेस्टमेंट किया आपने 10,000 का, हो सकता है आज 10,000 का किया हो, कल उसमें 5,000 और बढ़ा दिए, 2 साल के बाद 4,000 और बढ़ाए, तो इसके और यदि इसको आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे तो मालूम होगा कि ये डिफरेंस जो है करोड़ों की बात है। फ्रेंड्स, ये करोड़ों रुपए देना, लाखों रुपए देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिकॉज आपने भी पैसे कमाए उससे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आपने SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। आपके सलाहकार ने, जिसने रेगुलर प्लान दिया है, जिसने अपना MFI नंबर दिया है आपके फॉर्म में, उसने एक बार सलाह दी आपको कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। उन्होंने सलाह दिया एक बार, लेकिन उनको कमीशन जो मिल रहा है तब तक मिलेगा जब तक वो इन्वेस्टमेंट में आप बने रहेंगे। तो क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है? और यदि आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है तो निश्चित रूप से रेगुलर प्लान लें, और यदि लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है तो आपको डायरेक्ट प्लान ही ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जब डायरेक्ट प्लान ऑप्ट करेंगे तो आपको कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो ये संभव हो सकता है कि आप किसी ऐसे एडवाइजर की सलाह लें जिससे आप पूछें कि हमें लमसम करना है, SIP करना है, एक म्यूचुअल फंड का नाम बताएं और उसके जो चार्जेज वो लें वो चार्जेज उनको पे करें, और जब फॉर्म भरें आप तो उसमें डायरेक्ट प्लान करें, जिससे कि एक बार आपको उन्होंने सलाह दी और एक बार आपने उस सलाह के चार्ज दे दिए, जिंदगी आपको चार्ज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई MFI के नंबर हैं, ना ही मैंने कोई SEBI के एग्ज़ाम पास किए हैं, ना ही मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन म्यूचुअल फंड के कोई क्लासेस चला करते हैं।
ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपको लगे कि आपकी सहमति मेरे विचारों से नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ डिसएग्रीमेंट का पॉइंट जरूर बताएं कि आप हमारी किस बात पे सहमत नहीं हैं। थैंक यू।